स्त्री से श्रद्धा कपूर ने साबित कर दिया कि वो एक लौती सुपरस्टार हैं, वुमेन सुपरस्टार, जिसे आप कह सकते हो गर्ल सेंट्रिक सुपरस्टार। तो वो एक लौती सुपरस्टार है। हाँ, सेकंड नंबर पे आलिया भट्ट को आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वही वो सुपरस्टार है। अगर नेचुरल, जिसे जनता बहुत प्यार करती है, मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, इंस्टा पे तो सब फेक फॉलोअर है, हीरोइनों के और बहुत से क्रिकेटरों के और बहुत से हीरो तक के फेक फॉलोअर हैं, जिन्हें जनता 1 करोड़ रुपये भी नहीं दे रही है, और वो 50-50 मिलियन फैन फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं इंस्टा पे। तो वो सब बकवास है। अब दीपिका को ले लो, दीपिका के 80 मिलियन है, और अगर दीपिका की सोलो रिलीज हो जाए तो जनता उसको 2 करोड़ रुपये नहीं देगी। मैं आपको लिखत दे रहा हूँ, आपको पूरी बात झूठ लग रही हूँ तो आप बैकलैश में जाकर के दीपिका की फिल्में गूगल पे चेक कर सकते हो कि जो जनता जो दीपिका ने किसी बड़े स्टार के साथ नहीं करी है, उसको पब्लिक ने सरासर नकार दिया है। स्त्री इसलिए चली क्योंकि वो अच्छी फिल्म थी, पार्ट अच्छा था, इसका एडवांटेज है श्रद्धा को, ये बात सच है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल हार्ट जिसे बोलते हैं, अगर श्रद्धा को कोई पसंद करता है तो वो 100% श्रद्धा पसंद करी जाती है। और कोई एक्टर को मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई भी एक्ट्रेस को इंसान इस लेवल पे पसंद करता हो, सिवाय श्रद्धा के। और श्रद्धा की नेचुरल एक्टिंग और नेचुरल ब्यूटी ये सब काम भी आती है। जो उसका अच्छे से नेचर है, लोगों से बात करने का तरीका है, डाउन टू अर्थ लगता है लोगों को, ये काफ़ी कनेक्ट करता है, खास करके मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस कौन है हमारी? वो अमीर लोग नहीं जो बंगलों में रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है हमारी मास सिनेमा वाले, उनको काफ़ी कनेक्ट करती है तो श्रद्धा। अब बाकी सुपरस्टार के बारे में तो बात करना ही नहीं है, वो तो आपको सबको पता है कि कौन ही है हमारे। हाँ, ज़्यादातर मैं आपको गलत फहमी दूर कर दूँ कि इंडिया में सिर्फ 2 ही सुपरस्टार हैं जिन्हें आप सुपरस्टार, मेगा स्टार कंसिडर कर सकते हो। एक है मोदी जी, दूसरे हैं सलमान खान। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका परसेप्शन है कि किसी भी एक्टर को जो बहुत बड़ा, जिसको अब लगता है शाहरुख खान को ले लो वर्ल्ड, आप लोग तो ग्लोबल ले लो, बल कुछ भी नहीं। शाहरुख खान से कह दो एक हिरन मार दे, किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ थप्पड़बाजी कर ले, जैसे खबरें आई मीडिया में, मीडिया उसके सपोर्ट में ना हो, मीडिया से बदतमीजी करे, किसी भी गाड़ी चला दे, उसके बाद शाहरुख खान बन के दिखा दे। सेम सिम्टम मोदी जी के ऊपर आता है कि किसी से बोलो, किसी भी बड़े पॉलिटिशियन से, कि उसका इतने बड़े दंगे में और इतनी बड़ी मुस्लिम मेजोरिटी में उसका नाम है, जिसे उस टाइम पे देश की जनता पूरी तरीके से नकार दे, उसके बाद वो देश का प्रधानमंत्री बने, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री, दिलों में राज करने वाला प्रधानमंत्री बने बहुत सी मेजोरिटी के लिए, तो वो सुपरस्टार की कैटेगरी में आता है। तो 2 ही सुपरस्टार हैं पूरे भारत में, एक मोदी जी, दूसरे सलमान खान, और कोई सुपरस्टार नहीं है। कोई भी आप सुपरस्टार मेरे को ऐसा बता दो या पॉलिटिशियन बता दो जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े चार्जेस लगे हो और वो दोबारा रिलीवेंट रह पाया हो पब्लिक में। रिलीवेंट तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो दोबारा चल भी पाया हो इतने बड़े बड़े कांड करके, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े, कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी और 2-3 हज़ार लोगों को मार डाला। इतना बड़ा आरोप लगा मोदी जी के ऊपर कि ड्राइव्स कराए इन्होंने, और फिर सलमान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, हिरन मार दिया, है ना, ऐश्वर्या को थप्पड़, ये वो, तू मैंने कितने ब्लेम लगे। तो उसके बाद अब बात हो रही थी श्रद्धा की। बेस्ट ऑफ लक श्रद्धा, ऐसे ही आप काम करो, अच्छी वर्क करो, अच्छी फिल्में करो, लोग आपको पसंद करते हैं। और आप जब सामने होते हो तो अगर सामने कोई छोटा मोटा एक्टर है तो उसकी वैल्यू नहीं रखती है पब्लिक के लिए, पब्लिक आपकी वजह से जाती है, क्योंकि जो आपका ये ब्यूटीफुल इनोसेंट सा फेस है ये पब्लिक को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और सुपरस्टार की कैटेगरी में अभी तो फिलहाल मुझे दूर तक कोई नहीं लग रहा है। साउथ के लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि रश्मिका, अनुष्का, ये वो, कोई नहीं है, सिर्फ श्रद्धा ही है सुपरस्टार एक्ट्रेस जिसे आप कंसीडर कर सकते हो अभी के फेस में। आगे का पता नहीं। अभी गंगूबाई के टाइम पे सबको आलिया भट्ट लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आलिया भट्ट सेकंड पे आ सकती है। साउथ का कोई भी ऐसी एक्टर नहीं है, मुझे नज़र नहीं आती है, जिन्हें आप सुपरस्टार कंसीडर कर सकते हो। पहले थी समानता मानता, ये लोग थी अनुष्का, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि ये रिलीवेंट नहीं है, लगातार काम नहीं करते हैं। श्रद्धा का क्या है, वो पेपराजी में दिखती बहुत है, काम भी करती है, सॉन्ग भी रिलीज कर देती है और दिखती है, और इंस्टाग्राम पे फ्लूसलेटली एक्टिव रहती है। तो उसकी जो नेचुरल ऑडियंस है उसने कैप्चर कर ली है। हालांकि बहुत बड़ा कोई सुपर स्टारडम नहीं है, वो कभी नहीं होगा हिंदुस्तान में किसी भी एक्ट्रेस का, बहुत शर्म की बात है ये। लेकिन हाँ, आज के माहौल में जहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर रहे हैं, मज़हब को देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, पहचान देख रहे हैं, और हर चीज़ में धर्म को ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे ये फैन फॉलोइंग को बनाए रखना वो काबिल तारीफ़ है। उसमें मैं तारीफ़ करूँगा सलमान की भी, शाहरुख की भी, और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी, योगी जी की भी, श्रद्धा की भी,
ये काबिल तारीफ है। ये आप इतने गंदे माहौल में और इंडिया जैसे माहौल में अपनी फैन फॉलोइंग को थोड़ा बहुत बरकरार करके चल रहे हो और रखे हो कि जहाँ पे आपको लोग इतना प्यार कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द बहुत सी ऑडियंस ना पसंद कर रही है, लेकिन बहुत सी ऑडियंस आपको पसंद भी कर रही है। तो ये काफ़ी रिलीवेंट है और बहुत बड़ी बात होती है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी सुपरस्टार के लिए ये चीज़ करना। अब बहुत से लोग अक्की को सुपरस्टार कंसिडर करेंगे, नहीं, अक्की सुपरस्टार कभी नहीं था और ना कभी है। हास्ट वर्ड में मैं बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अक्की में वो बात कभी नहीं थी, क्योंकि अक्की सिर्फ पैसों पे ही ध्यान देते थे। अक्की वर्क स्टैटिस्टिक नहीं, मुझे सिर्फ काम करना है और पैसा निकालना है और थोक के भाव में फिल्में निकालनी है। उन्होंने वो सुपर स्टारडम और सुपरस्टार को कैरी करने के तरीके, ये सब चीज़ें कभी नहीं करी, जो कि उन्हें करना चाहिए था। उन्हें ये सब एफर्ट डालने चाहिए थे और उन्होंने भी कोई ऐसा ट्रेंड सेट नहीं किया कि जिससे इंसान बोल सके हाँ भैया बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर है। हाँ, ये ट्रेंड सेटर है कि वो पंचुअल है, कि अपना काम को जल्दी पूरा कर देते हैं, लेकिन आप कब किसी फिल्म में होते हो, आपने पृथ्वीराज सम्राट जी का रोल करा, वो आपने बेकार कर दिया। आपको अभी शिवाजी का रोल ऑफर हो था, वो भी आप बिल्कुल बेकार कर रहे थे। तो ये सब हमारे देश के महान लोग हैं, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान। तो आप इनके बारे में जब ऐसे 2-3 महीने में इनको लिपटा दोगे तो जनता भी आपको 2-3 महीनों में ही लिपटा देगी। इन्होंने हमारे देश के लिए किया है, कुर्बानी दी है, तो फिर इनके लिए आपको 1.5 साल 2 साल का वक्त लगाना पड़ेगा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। और सबसे खराब बात तो मुझे ये लगती है कि कैसे लोग राम के बेस में, कृष्ण के बेस में, शिवाजी के बेस में इन एक्टरों को कंसिडर कर लेते हैं। मेरा तो मानना ये है कि किसी की औकात ही नहीं है कि वो शिवाजी, राम और कृष्ण भगवान या सीता मैया, दुर्गा माँ का कोई रोल कर सके। पर आप लोग कर लेते हो तो क्यों करते हो, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आता ये चीज़। अब हम मुसलमानों में देख लो कि किसी की औकात नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि किसी की औकात नहीं है कि हमारे नबी तो छोड़ो, कोई सहाबा का भी रोल करके दिखा दे, क्योंकि हमें लगता है और जो बात सच है कि उनके जैसा कोई नहीं है, कोई किसी की वैल्यू नहीं है कि उनके जैसा कोई बन पाए, क्योंकि वो एक अलग नेचर में, राम, नबी, साहबा, ये सब अलग कंसीडर में, ये अलग लोग हैं, इन्हें हम फॉलो करते हैं। इनके जैसा बनना अनपॉसिबल है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कोई भी, इस युग में तो कोई नहीं हो सकता। तो फिर आपको ये सब समझना होगा। और जो लोग अभी आप रणवीर कपूर को देख के आओ, इतने बदतमीजी वाले कैरेक्टर में, एनिमल में, जो इतना बदतमीज, इतना भद्दा कैरेक्टर है, अब उसी को आप राम में कंसीडर कर रहे हो। फिल्म आ रही है शायद महाभारत, उसमें वो राम बनेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस चीज़ है। और आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। सरासर आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए। जहाँ पे आपको बॉयकॉट करना चाहिए वहाँ आप करते नहीं हो, और सिर्फ खान का नाम देकर के आप बॉयकॉट करना शुरू कर देते हो। ये तो क्या ही मैं बोलूँ आप लोग को, बिल्कुल आप लोग की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई है कि किसी भी अरे गरे, वो ओनी मोनी रोआए, वो नंगी नंगी लड़कियां, वो ड्रामों में दुर्गा मैया, सीता मैया बन के आती, क्या है यार, आप लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हो क्या? ऐसी जाहिल गवार लड़कियों को, जिन्हें अपने तन ढकना नहीं आता, जिन्हें बदतमीजी के अलावा गाली गलौज से बातें करती हैं, इनकी कितनी क्लिप है जहाँ वो अश्लील भाषाओं में बातें कर रही हैं, और उन्हें आप सीता माँ, जो जग माँ है, उनको आप बनाए दे रहे हो। कुछ भी यार, कुछ भी, दुर्गा माँ का रूप दे दे रहे हो। क्या ही मैं आप लोग को बोलूँ। खैर चलो, कोई बात बोल रही तो सॉरी। बाकी श्रद्धा की बात हो रही थी। स्त्री काफ़ी अच्छा बिजनेस करा है आज उसने मेरे ख्याल से फर्स्ट डे तो वैसे उसका बुध जुमेरात को था, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करेंगे थर्सडे को, आज को करेंगे, क्योंकि वो हाफ टाइम में लगी थी। आज उसने तकरीबन 50 तो नहीं कर पाई, लेकिन 46 करोड़ किया, जो कि बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, कि जहाँ सारी बड़े बड़े स्टारों की फिल्में नहीं चल पा रही हैं, वहाँ 46 करोड़ करना बहुत बड़ी बात है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, से गुड बाय।